प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5.2 प्रमाण क्रमांक 4 हम लगाने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया है। कहा है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये कौन सा पद कह रहा है, एन पूछ रहा है। तो एन अंतिम पद एन कितना है 78। तो आइए देखिए, दी गई एपी 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। प्रथम पद क्या है 3 है, सार्वंतर। दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक। दूसरे पद का अंक है 8, पहले पद का अंक है 3। 8 में से 3 निकाल दीजिए 5। माना एपी का एनवां पद 78 होगा। एपी का एनवां पद 78 होगा, हमने मान लिया है। अब देखिए बेटा, यहाँ मान रख जाइए। अब क्या क्या मान दिया है। ए का मान जो दिया है उसे लिख लीजिए। एन का मान कितना है 78वां पद कह रहा है, तो यहाँ लिख दें 78 बराबर ए का मान कितना है, प्रथम पद क्या है 3 धन एन माइनस 1 गुणे डी का मान कितना आया, सार्वंतर कितना आया 5। अब यहाँ देखिए, अब यही सवाल हम लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, यह प्लस है, प्लस इधर आएगा, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से बेटा 3 निकाल दीजिए, कितना आएगा 75। कितना आएगा बेटा 75। 78 में से 3 निकाल दीजिए, कितना आएगा 75। आप क्या लिखेंगे 75। कितना लिखेंगे बेटा 75। 78 में से 3 गए, 75 लिख दिया। 75 बराबर एन माइनस 1 गुणे 5। अब देखिए, यह गुणा में है 5, इधर आएगा क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये भाग में हो जाएगा, तो आइए देखिए भाग में क्या होगा। तो 75 बटे 5, क्योंकि यहाँ गुणा में था, इधर गया भाग में, एन माइनस 1। 15 बचे 75, कट गया यह, तो 15 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ देखिए एन माइनस है, इधर आया क्या हो गया प्लस हो गया। 15 प्लस 1 बराबर एन। 15 1 16 बराबर एन, या क्या लिख देंगे एन बराबर कितना आया 16। अब जो प्रश्न पूछ रहा है एपी का कौन सा पद 78 होगा, तो हिंदी में आप लिख देंगे कि एपी का कौन सा पद 78 होगा। 16वां पद एपी का क्या होगा, एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। यहाँ लिख दें अतः एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। देखिए एक बार पुनः देख लें, प्रश्न क्या कह रहा था। कह रहा था एपी बराबर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। आप मान लें कि एपी का एनवां पद 78 होगा। और यहाँ आप दी गई एपी है, लिख लिया। उसके बाद प्रथम पद लिख दिया 3, सार्वंतर 8 में 3 गए 5। माना एपी का एनवां पद 78 होगा। तो एन का मान 78 हो गया, बराबर 3 धन एन ऋण 1 गुणे 5।
यह प्लस था, इधर गया माइनस हो गया, 78 माइनस 3 बराबर 75, n ऋण 1 गुणे 5। यहाँ ये 5 गुणा में है, भाग में चला गया, 15 पचे 75, यह माइनस है, इधर हो गया प्लस हो गया। अब AP का कौन सा पद बेटा 78 हुआ, AP का कितना पद आया 16वां, तो AP का 16वां पद क्या हो गया 78 हो गया। प्रिय छात्रों देखिए, जैसे सवाल प्रश्न क्रमांक 4 का था उसी प्रकार से उदाहरण 4 का देखें। AP 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद ऋण 81 है, माने यन पूछ रहा है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए दी गई AP लिख दें, अरे कौन सा पद कह रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यह AN क्या हो जाएगा ऋण 81, और प्रथम पद क्या हो जाएगा A, सार्वंतर क्या हो जाएगा 18 ऋण 21 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, मैं लगाता हूँ क्या क्या हो रहा है। दी गई AP क्या है, आपने कहा सर 21, 18, 15, प्रथम पद कौन है, आपने कहा सर 21 है, प्रथम पद कौन है 21 है। अब देखिए बेटा सार्वंतर माने दूसरे पद का अंक ऋण पहले पद का अंक, दूसरा पद क्या है 18 और तीसरा पद पहला पद क्या है बेटा 21, तो देखिए 21 ज़्यादा है तो हो गया -3। अब हम मान लेते हैं, माना AP का कौन सा पद, मैंने माना कि AP का nवां पद ऋण 81 होगा। तो आइए बेटा यहाँ हम मान रख देते हैं और सवाल देखते हैं। AN का मान कितना -81 बराबर A का मान कितना है 21, A का मान कितना है, देखिए A का मान कितना है 21, प्रथम पद कौन था 21, तो आपने क्या किया प्रथम पद लिख दिया कितना 21, धन कोष्ठक में n-1 गुणे D, सार्वंतर कितना आया -3 आया। अब देखिए बेटा इसी सवाल को हम हल कर दें, उत्तर आ जाए। यहाँ देखिए यह +18 प्लस -81 या +21 है, इधर आया तो क्या हो गया बेटा, तो आपने कहा सर ऋण 81 -21 बराबर n-1 गुणे ऋण 3। जब आपने घटा दिया तो ये आया, देखिए ये दोनों के चिन्ह एक तरह के हैं, प्लस था इधर आया माइनस, जोड़ दिया दोनों तो माइनस उत्तर आया 102 बराबर n-1 गुणे -3। यह -3 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, नहीं -3 है बेटा, जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो गया ऋण 102 बटे -3 बराबर n-1। यहाँ से ऋण कैंसिल हो गया, 3 त्रिकाई 9, 1 10, 3 चौक 12, यह कट गया इससे, तो यहाँ हो गया 34 बराबर n-1। यह माइनस है, इधर आ गया क्या हो गया +34 धन 1 बराबर n, 35 बराबर n। अंत में क्या लिख देंगे, या n बराबर कितना हो गया बेटा 35। तो अब पेपर में जो माने हो वही उठा कर लिख दो। क्या माने हो कि AP का कौन सा पद बेटा, कौन सा पद है, माना AP का nवां पद n कितना आया 35, यहाँ लिख दें। अतः AP का थ्री 35वां पद कितना होगा ऋण 81 होगा। देखिए एक प्रश्न तो हो गया, अब देखिए उसी में दूसरा भी प्रश्न कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए क्या इस AP का
क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। तो फिर मान लें आप, माना, क्या मानेंगे? जैसे वहाँ माने थे यहाँ माने थे वैसे मान लीजिए। अब इधर मान लेते हैं। देखिए ऐसे मान लेते हैं। अब इधर क्या मानते हैं? माना एपी का n वां पद शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जब n वां पद शून्य होगा, आपने माना है, तो आइए अब आप पहले आप फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या होता है? an बराबर, बोलिए। अब आप जान गए हैं a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, जब आप केवल मान रख दीजिए, देखिए an का मान क्या होगा? 0 होगा, जैसा कि पेपर में दिया है, बराबर a का मान कितना है? a का मान 21 है, प्लस n का मान हमें निकालना है, n ऋण, और सार्वंतर कितना है? -3। तो ये देखिए प्लस है, बराबर किधर आएगा? -21 बराबर n ऋण गुणे ऋण 3। यह -3 है, इधर गुणा में इधर का आएगा तो क्या हो गया? भाग में आ गया। ऋण 21 बटे ऋण 3 बराबर n माइनस 1। देखिए ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21, 7 बराबर n ऋण 1। यह ऋण है, इधर आए क्या हो गया? धन हो गया। 7 धन 1 बराबर n, या n बराबर कितना आ गया बेटा? 7 और 1 8। 7 और 1 क्या हो गया? 8। तो n का मान कितना हो गया? 8। तो हिंदी में क्या लिख देंगे? अतः। अतः क्या बेटा? अतः एपी का कौन सा पद? 8 है ना? 8वां पद कितना होगा? 0 होगा, शून्य होगा। तो देखिए फिर से एक बार देख लें आप। पहले क्या कह रहा था? उदाहरण 4 में कह रहा था कि जो दिया है एपी, इसका कौन सा पद 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो आपने क्या किया? पहले आप दी गई एपी लिख दिया, फिर प्रथम पद निकाल लिया, सार्वंतर निकाल लिया, माना एपी का n वां पद। एपी का n वां पद कितना है? एपी का n वां पद ऋण 81 है। तो आपने इस सूत्र से लगा करके n का मान आ गया 35, अतः एपी का 35वां पद कितना हो गया? ऋण 81। फिर इसके बाद इधर देखिए बेटा, इधर देखिए। अब माने कि माना एपी का n वां पद क्या है? शून्य है। तो an बराबर a धन n ऋण 1 गुणे डी। an माने शून्य है, अंतिम पद a का मान 21, n का मान पूछ रहा है ऋण 1 गुणे ऋण 3। यहाँ देखिए प्लस 21 था, इधर चला गया, क्या हो गया? -21 हो गया। यह ऋण 3 था, इधर भाग दे दिया, ऋण 21 में ऋण 3 का भाग दे दिया, ऋण से ऋण कट गया, 7 बचा। 7 त्रिक 21, 7 बराबर n ऋण 1। तो n बराबर 7 और 1 8, या n बराबर 8, या n बराबर 8। अतः एपी का कौन सा पद? 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। प्रिय छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें 2 सवाल दिया है, कितने पद हैं निकालना है। तो पहले क्या है? कितने पद हैं, माने आपका किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। कितने पद का अर्थ है n का मान। पहला सवाल एपी दिया है 7 13 19 205। तो पहले वही प्रथम पद निकालिए, सार्वंतर निकालिए, उसके बाद सूत्र में रख कर हल कर लीजिए। आइए देखें।
दी गई एपी 7, 13, 19, 205। प्रथम पद क्या हो गया बेटा? देखिए प्रथम पद आप कहेंगे सर 7, सार्वंतर दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक। दूसरे पद का अंक बेटा क्या है? आपने कहा सर 13। पहले पद का अंक क्या है? आपने कहा 7। पहले पद का अंक क्या है? 7। 13 में से 7 निकल गया, कितना बचा? 6। अब एन अंतिम पद कितना है? 205। अंतिम पद कितना है बेटा? आप देखिए अंतिम पद कितना है? 205। देखिए अंतिम पद कितना है? 205। आपसे पदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो देखिए बेटा पदों की संख्या पूछ रहे हैं तो मुझे आप बताएं क्या लगेगा? पहले आप कहेंगे सर पहले फार्मूला। तो फार्मूला बोलिए क्या है? फार्मूला क्या है बोलिए? तो आपने कहा सर फार्मूला है एन बराबर क्या है बेटा? एन बराबर बोलिए बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, जैसे कि पिछली सवाल लगाए थे। अब देखिए बेटा यहाँ आइए, देखिए अब प्रथम पद क्या है? देखिए सवाल में प्रथम पद कितना आया है? आपने कहा 7। सार्वंतर कितना आया? आपने कहा सर 6। तो आइए मान रख लें और सवाल हल कर दें, उत्तर आ जाए। देखिए एन अंतिम पद कितना है? 205 है। एन कितना है? 205 है। ए कितना है बेटा? आपने कहा प्रथम पद 7 है, प्लस यन का मान क्या है? नहीं है मालूम, गुणे डी कितना आया है बेटा? सार्वंतर 6 आया है। देखिए जितना आया था सार्वंतर कितना आया था? 6 रख दिया, और ए का मान कितना आया था? 7 लिख दिया। अब आइए इसी सवाल को हम हल कर लें, उत्तर आ जाए। तो देखिए यह 7 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो गया? 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुणते 6। 205 में 7 घटा दीजिए, बचा 198 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। यह गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा? आपने कहा सर भाग में हो जाएगा, 198/6 बराबर एन माइनस 1। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 कट गया, तो ये हो गया 33 बराबर एन माइनस 1। यह ऋण है, इधर आए क्या हो गया? धन हो गया, 33 धन 1 बराबर एन। 33 1 कितना हो गया? 34 बराबर एन। या एन बराबर कितना आ गया बेटा? एन बराबर आ गया 34। अब पेपर में क्या कह रहा है? पदों की संख्या ही पूछ रहा है। आप यहाँ लिख दे अतः एपी कितना दिया है? 7, 13, 19 डैश 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 205 में कितने पद आए हैं बेटा? आप कहेंगे सर 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 पद हैं। फिर से देख लें बेटा, सवाल में दिया है 7, 13, 19, 205। तो दी गई एपी का प्रथम पद कितना हो गया? 7। सार्वंतर माने दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक, तो 13 माइनस 7 बराबर 6। अंतिम पद दिया है 205। पदों की संख्या हमसे पूछ रही है, तो पदों की संख्या इसको लगाते हुए चले जाएंगे। अतः एपी 7, 13, 19 डैश 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 205 में 34 पद हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा खंड देखिए, कह रहा है 18
15 सही 1/2 13 व ऋण 47 डैश 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 47 में कितने पद हैं। तो पहले दी गई एपी आप लिख दीजिए। आपने कहा सर लिख दिया। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे सार व अंतर। पहला क्या लिखेंगे, प्रथम पद कौन है। बोलिए प्रथम पद कौन है। तो आपने कहा सर प्रथम पद है, ये देखिए क्या है, बोलिए आप 18 है। प्रथम पद कितना है बेटा, 18 है। सारवंतर दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक, तो क्या है 15 सही 1/2 माइनस पहले पद का अंक क्या है 18। इसको देखो बेटा 15 दूनी 30 और 1 31, कितना हो गया बेटा 31/2 माइनस कितना बेटा 18। अब यहाँ चले आइए आगे, 2 क्या ले लीजिए बेटा लघुत्तम, तो हो गया 31 माइनस 18 दूनी 36, 36 में 31 निकल गया माइनस 5/2। सारवंतर इतना आ गया। ये पूछ रहा है पदों की संख्या क्वेश्चन मार्क, n बराबर कितना है -47। अब आइए आप पहले फार्मूला में बैठाएं। क्या होता है बेटा फार्मूला, तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणे d। तो देखिए बेटा यह आपने फार्मूला लिख दिया। अब आइए अंक को सेट कर लें। देखिए अंतिम पद कितना दिया है -47, तो यहाँ लिख दिया -47। प्रथम पद कितना आया है, ए कितना आया है, तो ए कहेंगे आप सर 18 है, प्लस n का मान हमसे पूछ रहा है और d का मान कितना आया -5/2। अब देखिए बेटा ये इसी को हम हल करने चल रहे हैं। तो यह देखिए 18 प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये माइनस हो जाएगा। तो ऋण 47 माइनस 18 बराबर n-1 गुणे -5/2। तो देखिए बेटा ये दोनों जुड़ गए, यह आ गया 65 बराबर n-1 गुणे -5/2। अब देखिए यहाँ इससे इसका संबंध किससे है, गुणा से। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, भाग से 2 ऊपर चला जाएगा और ऋण 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 65 गुणे कितना 2/-5, ये देखिए 5/2 था, इधर गया क्या हो गया 2/-5 बराबर n-1। ऋण से ऋण कैंसिल, 13×5 65, 13 बार गया, यहाँ 13 बार गया, 5 × 9 5, 5 13 65, 13 दूनी कितना हो गया 26 बराबर n-1। यह माइनस है, आप इधर ले जाएं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 26-1 बराबर n, 26×1 27 बराबर n, या n बराबर कितना 27। तो जैसे पहले लगाए थे कि दी गई एपी में कितने अंक हैं, कितने पद हैं, दी गई एपी में कितने पद हैं, तो आप लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे जी, बोलिए। अतः एपी में देखिए क्या क्या पद है, पहले 8 है, 15 सही 1/2 है, 13 है, अंतिम में कितना है ऋण 47। तो वही चीज़ आप पुनः लिख दीजिए यहाँ। एपी 8
कामा 15 सही 1/2 कामा 13 डैश 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 ऋण 47 में कितने पद हैं? 27 पद हैं। कितने पद हैं? 27 पद हैं। देखिए डैश डैश इसका नहीं दिखाई दे रहा, हम थोड़ा इसको काला से कर दे रहे हैं। अंतिम पद क्या है? ऋण 47 है में कुल कितने पद हैं? 27 पद है। तो देख लें पहले यहाँ पर थोड़ा एक बार पुनः पहले दी गई एपी लिख लें, उसके बाद प्रथम पद सार्वंतर, फिर अंतिम पद दिया है -47, फार्मूला में रख दीजिए, आपका सूत्र आ जाए तो n का मान 47 आ गया। अंत में लिख जाता है एपी जो दिया है 8 15 सही 1/2 13 डैश 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 ऋण 47 में कितने पद हैं? 27। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -1/50 है? है तो क्यों है? तो देखिए बेटा, आप ऐसी सवाल आ जाए तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखिए n का मान निकालिए। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आ जाए, धनात्मक पूर्णांक आ जाए तब तो कहेंगे वह पद है, अन्यथा वह पद नहीं है। अब आया कि सर ये धनात्मक पूर्णांक कैसे जानेंगे? तो देखिए बेटा, यह धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि जैसे मान लो n का मान आ गया 2 तो ये धनात्मक पूर्णांक है। यदि n का मान आ गया 4/3 तो देखिए पूरा नहीं है ना, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, कौन चीज़ बेटा? धनात्मक पूर्णांक। पहले आप n का मान निकालेंगे, धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा तब तो इसका पद है, अन्यथा इसका पद नहीं है। तो आइए बेटा देखिए, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है तो क्यों? तो देखिए जी, दी गई एपी लिखें आप। दी गई एपी क्या है? तो आप कहेंगे सर दी गई एपी में जो ऊपर लिखा है, तो दी गई एपी 11 8 5 2 हो गया। प्रथम पद कौन हो गया? आपने कहा 11। फिर उसके बाद सार्वंतर, दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक। दूसरे पद का अंक क्या है? 8 और पहले पद का अंक है 11। बीच में काहे का चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे बेटा? माइनस का। तो 11 में से 8 निकाल दीजिए, -3। अब अंतिम पद माना, अंतिम पद an बराबर 150 है। अब आप फार्मूला में आ गए। आइए अब निकाला जाए कि क्या क्या दिया है। देखिए अंतिम पद an का मान कितना अभी आपने माना है कि 150 बराबर a का मान क्या है? आपने कहा सर a का मान 11 है। देखिए प्रथम पद कितना 11 है। धन n -1 गुणे dd का मान कितना है? -3। यहाँ देखिए बेटा, यह माइनस प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 150 - 11 बराबर n ऋण 1 गुणे -3। तो इसको जब जोड़ोगे बेटा तो ये हो गया -161 बराबर n ऋण 1 गुणे -3। यह -3 गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग में ऋण 161/3 ऋण 3 बराबर n -1। ऋण से ऋण कट गया। अब देखिए यह कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो अब इसको पक्षांतर करो। पहले ऋण 1 को इधर लाओ तो क्या हो गया? 161/3 धन 1 बराबर n। अब यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, 3 लघुत्तम हो गया तो 161 धन 3 × 3 161 और 3 164
बटे 3 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया बेटा? n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया 164/3। देखिए पहले हमने फार्मूला से क्या निकाल लिया? an निकाल लिया, कितना? 164/3। क्या यह पूर्ण संख्या आई? आपने कहा नहीं सर यह पूर्ण संख्या नहीं आई। तो देखिए हम बगल में हल कर देते हैं, पूर्ण संख्या नहीं आई है, लिख देंगे चूँकि n का मान क्या बताए थे अभी? बोलिए, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। देखिए पूरा तो नहीं कटा है, भिन्न में आई है। अतः कौन सा पद कह रहा था? -150 AP का पद नहीं है। अगर यह पूर्णांक आता तो AP का पद होता, अन्यथा AP का पद नहीं है। देखिए पहले देखिए सवाल में दे रहा था क्या AP 11852 का एक पद -150 है, तो क्यों है? तो दी गई AP लिख दिया, प्रथम पद 11 लिख दिया, सारवंता दूसरे पद में पहला पद घटा दिया, 11 में से 8 गई -3, तो माना अंतिम पद an बराबर -150। an का मान देखिए मैं निकालने चला। देखिए ये n का मान कैसे निकलेगा देख लो एक बार पुनः। an बराबर a + n ऋण गुणे d। an का मान 150 है, रख दिया। a का मान 11 है, n ऋण गुणे d। यहाँ देखिए प्लस है तो इधर आ गया माइनस हो गया, यह जुड़ गया 161। यह -3 था, इधर गया +3 हो गया, -3 गुणे -3 था तो इधर आया भागा -3। कट नहीं रहा है, 3 क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। लघुत्तम होने के बाद n का मान क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, माने धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे? चूँकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। देखिए उदाहरण नंबर 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों? जैसे इसके पहले की सवाल लगाया था उसी ढंग से लगाएंगे। n का मान निकाल लेंगे। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तब तो 301 AP का पद है, अगर धनात्मक पूर्णांक ना आए तो 301 AP का पद नहीं है। तो आइए बेटा, दी गई AP आपने लिख दिया। प्रथम पद क्या है? आपने कहा सर 5 लिख दें। प्रथम पद क्या है बेटा? 5 है। अब आए देखिए प्रथम पद क्या है? 5 है। अब सारवंतर दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक, तो दूसरे पद का अंक क्या है? 11 - 5 बराबर कितना हो गया बेटा? 11 में से 5 गए 6। अंतिम पद हमने माना, अंतिम पद an कितना है? 301। आइए अब देखें, यहाँ देखिए an का मान क्या है? 301 माने हो बराबर a का मान कितना? 5। धन n का मान नहीं मालूम है, गुणे d का मान कितना है? 6। आइए 301 प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, 301 - 5 बराबर n - 1 गुणे 6। 11 में से 5 गए 6 हो गया 296 बराबर n - 1 गुणे
6। अब ये गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा लोग, आपने कहा सर भाग हो जाएगा, तो 296/6 बराबर n ऋण 1। एक काट दीजिए, 6 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कटेगा। 2 1 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 8 16, और इधर कट गया 2 तिहाई 6। ये आ गया 148/3 बराबर n-1। अब आइए देखिए बेटा, अब यह n का मान हम निकाल देंगे। अगर n का मान आ जाए तो हमारा काम बन जाए। यह माइनस है, इधर आए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 148/3 धन 1 बराबर n। 3 क्या ले गया, लघुत्तम ले गया, तो 148 धन 3 बराबर n। 148 में 3 जोड़ दें, 151/3 बराबर n। या n बराबर कितना आ गया बेटा, या n बराबर क्या हो गया, 151/3। किसका मान, n का मान। तो देखिए बताइए n का मान जो आया, धनात्मक पूर्णांक आया कि नहीं आया। आप कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, 51/3 आया है, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है। तब आप लिख देंगे चूँकि x का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। थैंक